हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल @मैथ्स क्लासेस SKT में स्वागत करता हूं। आज जो है प्रश्नावली 3.1 का मैं चौथा क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। इस प्रश्न में आपको युग्मों में से ये बताना है कि कौन संगत हैं असंगत हैं, और उसके बाद उसको अगर संगत हल होंगे तो ग्राफी विधि द्वारा उसे हल भी करना है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संगत और असंगत हल की जांच करना बताया था। कैसे संगत है असंगत है पता करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को पहले ज्ञात कर लेंगे। तो A1 = 1, B1 बराबर 1 और C1 बराबर 5। यहाँ देखिए x के आगे कोई गुणांक नहीं है, तो जिसके आगे कोई गुणांक नहीं होते वहाँ हमेशा 1 लिया जाता है। ठीक है। और A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। A1/A2 बराबर 1/2 आ रहा है। इसी तरह से B1/B2 देख लेंगे। ये भी 1/2 आ रहा है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो हम C1/C2 भी निकाल के जांच करेंगे। तो 5 यहाँ पर 10 आ रहा है, काट छोटा करेंगे, 5 × 5, 5 × 10, यहाँ पर 1/2 आ रहा है। तो तीनों अनुपात जो हैं इसके क्या हैं, आपके बराबर आए हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस स्थिति में जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो उस समय समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः समीकरण के युग्म संगत हैं। और इसमें कहा गया है कि जब समीकरण के युग्म संगत होंगे तो उसको हमको ग्राफी विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो ग्राफी विधि द्वारा हल करने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है, दोनों समीकरणों से, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इन दोनों समीकरणों से पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम सारणी को बनाएंगे। तो समीकरण 1 से पहले चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या दिया है, x + y बराबर 5 है। इसमें किसी भी चर राशि को आप पक्षांतर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ y को पक्षांतर करूँगा, 5 - y, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, एक सारणी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इस सारणी में इसके क्या करते हैं, हल निकालते हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, y को हमने पक्षांतर किया है तो इस समीकरण में y का मान अपने मन से रखेंगे और x का मान निकलता जाएगा। तो y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रख करके 5 में से 2 गया तो यहाँ कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक है। फिर y का मान हम 4 रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो घटेगा तो 1 आ जाएगा। और अगर हम 5 रख लेते हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह की हमारी क्या होगी, एक सारणी बन जाएगी। इसी तरह से हम समीकरण 2 की सारणी बना लेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर दिया 2x + 2y बराबर 10। ठीक है। इसमें भी पक्षांतर करेंगे हम, तो इसको पक्षांतर करेंगे कितना आ जाएगा, 2x बराबर 10 - 2y आएगा। ठीक है। अब यहाँ से 2 को बटे में ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2y बटे 2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर के हम काट सकते हैं। तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ y बचेगा, बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बचा, x बराबर 5 - y। फिर से हम यहाँ पर सारणी ड्रॉ कर लेंगे। x y, यहाँ पर भी हम बिंदु को कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बिंदु y का मान 0 लेते हैं तो x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। y का मान अगर हम 1 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। y का मान अगर हम
2 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से यह बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोई भी मान आप रख करके यहाँ पर जो है सारणी बना सकते हैं। अब इसके बाद इसका हम जो है आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो ग्राफ खींचने से पहले हम इस तरह की y अक्ष बनाते हैं और इधर से x अक्ष को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ x डैश आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ y डैश आ जाएगा। ठीक है, बीच में जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु 0 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर जो रहती है धनात्मक संख्याएं x अक्ष पर रहती है, इधर ऋणात्मक रहती हैं, तो इधर भी हम धनात्मक संख्या बना लेते हैं। इस तरह से और आगे ले सकते हैं। y अक्ष पे भी बना लेते हैं, ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। नीचे की ओर इसमें माइनस होती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके अब हम इन रेखाओं को इस पर प्रदर्शित करेंगे। तो रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए पहली सारणी का निर्देशांक x अक्ष पर 3 और y पर 2 है। तो x अक्ष पर ये देखिए 3 है और y अक्ष पर 2, तो ऊपर की ओर ये लाइन जाएगी इस तरह से करके, ऐसे आती है, देख रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, हमको बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों बिंदु जो प्राप्त होंगे, जहाँ पर क्रॉस होती है वही बिंदु प्राप्त होगा। इस बिंदु का नाम दे दीजिएगा 3,2। फिर अगला बिंदु है x पर 1 y पर 4, x पर 1 y पर 4 ऊपर की ओर, यहाँ पर प्राप्त होगा हमको ये बिंदु। तो यहाँ पर x का मान हो गया 1, y का मान 4 हो गया। दूसरा बिंदु, अगला बिंदु है 0 और 5, x पर 0 और y पर 5 हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 0,5। ठीक है, तो इन बिंदुओं से होकर जाती हुई एक हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे जो एकदम सीधी रेखा होगी, जो तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केल के माध्यम से एक रेखा खींच लीजिएगा। तो यह रेखा जो है आपकी पहले समीकरण की है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण की रेखा हम बनाएंगे। तो दूसरे समीकरण की रेखा बनाने के लिए देखिए x पर 5 y पर 0, तो x पर 5 y पर 0, यहीं पर आपका बिंदु मिल रहा है, ये देख रहे हैं 5,0। दूसरा रेखा के लिए 4 और 1 मिल रहा है। 4 आपका x अक्ष पर, y पर 1, यहाँ पर आपका बिंदु प्राप्त होगा, तो 4,1 हो गया। अगला बिंदु 3 और 2 है, आपका इसी बिंदु को मिलेगा। तो इससे भी होती हुई यही रेखा हमारी जा रही है। अतः दोनों समीकरणों की रेखा जो है वह क्या हो रही है, एक ही रेखा बन रही है। तो अतः ये रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, और अगर ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो इन रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा और अगला क्वेश्चन लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।